फिर टॉपिक है सायानोबैक्टीरिया। सायान कहते हैं, सायान रंग है, ये जो ब्लूइश ग्रीन रंग आपको यहां पर नजर आ रहा है इसको सायान कहते हैं। ठीक है, जैसा मास्क का कलर होता है कि ना पता लग रहा होता है कि ब्लू है या ना पता लग रहा होता है ये ग्रीन है, यानी कि दोनों का हल्का सा मिक्सचर है, तो वैसा सा कलर है सायानोबैक्टीरिया। इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे पुराने जमाने में। सायान का मतलब ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। तो बैक्टीरिया का सबसे बड़ा ग्रुप है सायानोबैक्टीरिया, यानी कि डाइवर्सिटी के एतबार से बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया सायानोबैक्टीरिया हैं, और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस से करके। इनको पुराने जमाने में ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था, लेकिन एल्गी का वर्ड आजकल हम इस्तेमाल करते हैं यूकैरियोट्स के लिए। वो जो ऐसे यूकैरियोट्स जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हो, प्लांट जैसे लगते हो, तो उनको हम एल्गी कहते हैं। तो इनको अब हम एल्गी नहीं कहते, इनको सायानोबैक्टीरिया कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक हैं, एल्गी नहीं है। साइज, शेप और अपीयरेंस के एतबार से वेरिएबल हैं, यानी कि मुख्तलिफ तरह की हैं। डायमीटर 1 से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। बाज यूनिसेलुलर हैं, यानी कि अकेले अकेले सेल्स रहते हैं। बाज कॉलोनियल हैं, कॉलोनीज बना के रहते हैं। कॉलोनीज से मुराद है जिस तरह आपकी रिहायशी कॉलोनी होती है कि वो कॉलोनी में 20, 50, 100 घर हैं, उनकी बाहरी दीवार एक कॉलोनी की दीवार बनाई हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अंदर कोई भी बंदा किसी भी घर में घुस जाए। अपने अपने अलग अलग सेल्स हैं, हर सेल एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट यूनिट है, सारे काम वो खुद कर रहा है, लेकिन कुछ काम शेयर्ड है। मसलन वो जनाब पानी का सिस्टम उनका इकट्ठा होगा, सीवरेज का सिस्टम होगा, उसके पैसे दे रहे होंगे, सिक्योरिटी का कोई सिस्टम रखा हुआ होगा, तो कुछ काम वो इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर सेल ज्यादातर अपनी जरूरियात खुद पूरी कर रहा है। तो उसको हम कहते हैं कॉलोनियल है, कि मिलजुल कर रह रहे हैं, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करते, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिपेंड करते हैं। और फिलामेंटस हो सकते हैं कि वो लंबे लंबे रेशे बनाए होते हैं, जैसे यहां पर आपको दिखाया हुआ है कि सिंगल सेल जोड़ के लंबी सी चेन बनाई हुई है। तो फिलामेंट्स आर मेड ऑफ ट्राइकोम्स, ट्राइकोम कहते हैं लंबी चेन को। तो चेन ऑफ सेल्स होती हैं, और उसके इर्द गिर्द अमूमन म्यूसिलेजिनस शीट होती है, यानी कि चिपचिपे से मटेरियल की जेली होती है जिसके अंदर वो सेल्स बंद होते हैं। अब इनकी फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया में हमने फोटोसिंथेसिस की बात की थी कि बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस सल्फर प्रोड्यूसिंग होती है, कि हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं, सल्फर रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक है, तो वो थी सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया थे। लेकिन ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इनकी फोटोसिंथेसिस बड़ी हद तक प्लांट्स के साथ रिजेंबल करती है। इनके पास क्लोरोफिल ए और फोटोसिस्टम 2 पाया जाता है। इनके बारे में हम बात करेंगे चैप्टर 11 में कि ये क्या है। बेसिकली रोशनी को कैप्चर करने का सिस्टम है जिसके जरिए से फूड तैयार करते हैं। फिर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होती है इस दौरान। और इसके अलावा क्लोरोफिल ए के अलावा कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स यानी कि कुछ एक्स्ट्रा हेल्पफुल कलर्ड कंपाउंड्स हैं जिनको फाइकोबिलिन्स कहते हैं। फाइको का वर्ड अक्सर इस्तेमाल होता है एल्गी के लिए, तो वो पुराना नाम अभी भी चलता है, फाइकोबिलिन्स इनको कहते हैं। ये जो कलर्ड कंपाउंड है क्लोरोफिल और फाइकोबिलिन्स, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर मौजूद होते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चैप्टर नंबर 11 में हम बात करेंगे। तो स्पेशल स्ट्रक्चर्स उनके अंदर पाए जाते हैं जिनको फाइकोबिलोसोम्स कहते हैं, यानी कि छोटी छोटी सी मेम्ब्रेनस बॉडीज हैं जिनके ऊपर वो फाइकोबिलिन्स मौजूद होंगे। और फाइकोसायानिन एक पिगमेंट है, फाइको एल्गी के लिए, सायानिन सायान कलर का पिगमेंट है, ब्लूइश ग्रीन कलर का, और ये प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलिन है, यानी कि ज्यादातर सेल्स के अंदर ये पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सेल्स वो ब्लू ग्रीन नजर आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करते हैं केल्विन साइकिल के जरिए से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज तैयार करते हैं, वैसे ही जैसे प्लांट्स करते हैं। इनकी सेल वॉल ज्यादातर ग्राम नेगेटिव होती है,
और ये पानी में तैरने के लिए वेजिकल्स इस्तेमाल करते हैं, एयर वेजिकल, गैस वेजिकल्स, यानी कि हवा भर के अपने किसी चैम्बर के अंदर और फिर पानी में तैरते रहते हैं। जैसे आपने वो नहर में नहाते हुए बच्चे देखे होंगे, तो वो शलवार के अंदर गुब्बारा बना लेते हैं शलवार का, तो वो उस फिर डूबते नहीं है। तो इसी तरह इन्होंने भी गैस के गुब्बारे भरे हुए होते हैं अपने अंदर और उसके जरिए से पानी में तैर रहे होते हैं, ग्लाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, तैर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। रिजर्व फूड मटेरियल इनका ग्लाइकोजन है। जैसे एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होती है, वैसे इनके अंदर भी होती है। प्लांट्स के अंदर अमूमन स्टार्च स्टोर होती है। ये बाइनरी फिशन के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे बैक्टीरिया करते हैं सारे। और जो लंबे लंबे जो फिलामेंट्स हैं, लंबे लंबे रेशे हैं, बाज दफा रेशा दरमियान में से टूट जाता है, दो रेशे बन जाते हैं, दोनों अलग अलग कॉलोनीज कंसीडर होंगे, ग्रो करके कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएंगे। फिर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं, मसलन हार्मोगोनिया है, काइनिड्स हैं, हेट्रोसिस्ट हैं, इनके बारे में आगे हम देखते हैं।